क्या मौत से बचना संभव है? एक बार एक राजा को यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि उसकी मृत्यु कब होगी। उन्होंने एक विशेषज्ञ ज्योतिषी को, जो भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणियों के लिए बेहद प्रतिष्ठित था, इस उद्देश्य से अपने दरबार में बुलाया। ज्योतिषी ने राजा की कुंडली का विस्तार से विश्लेषण किया और अंत में कहा, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है महाराज, मेरी गणना और अवलोकन के अनुसार सूर्यास्त के तुरंत बाद आज ही आपकी मृत्यु निश्चित है। इस चौंकाने वाले भविष्यवाणी को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसे यह बात हजम नहीं हुई। वह मौत से बचना चाहता था। उसने तुरंत विद्वान पंडितों और शास्त्रों के विशेषज्ञों को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने उनसे मृत्यु से बचने के तरीके और उपाय सुझाने को कहा। पंडित मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढने के लिए विचार मंथन करने लगे। एक पंडित ने एक विशेष अनुष्ठान और मंत्र जाप करने का सुझाव दिया। दूसरे पंडित ने इसका विरोध किया और कोई अन्य उपाय सुझाया। उस सुझाव को तीसरे पंडित ने काट दिया। इस प्रकार विद्वान पंडितों के बीच तर्क प्रतिवाद चलता रहा और घड़ी भी चलती रही। दोपहर हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश राजा की मृत्यु से बचने के सही उपाय पर पंडित एक मत नहीं हो सके। राजा और अधिक तनावग्रस्त हो रहा था और समाधान पाने के लिए बेचैन हो रहा था। यह देखकर राजा के दरबार में एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति आया और उसके कान में फुसफुसाया, महाराज, इन पंडितों पर कभी भरोसा मत करना। वह आपकी समस्या का कोई भी समाधान ढूंढने में असमर्थ है। यदि आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो एक मजबूत घोड़ा लाओ जो सबसे तेज दौड़ सके। उस पर चढ़ो और राजधानी से जितनी दूर हो सके निकल जाओ। अपना समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो। भ्रमित राजा के लिए वह सलाह एक अच्छा समाधान प्रतीत हुआ। वह अपने अस्तबल से अपना सबसे अच्छा घोड़ा लाया और जितनी जल्दी हो सके उस पर सवार हुआ। अपने महल से जितनी दूर हो सके मौत से बचने के लिए निकल गया। शाम तक राजा अपनी राजधानी से कई मील दूर जा चुका था। घोड़ा और राजा दोनों बहुत थक गए थे। उसने घोड़ा रोका और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। दिन भर की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे राहत महसूस हुई कि वह सूर्यास्त से पहले अपने महल से इतनी दूर यात्रा कर सका। उसे विश्वास हो गया कि ऐसा करके वह मौत को चकमा देने में कामयाब हो गया है। उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली और जल्द ही झपकी ले ली। सूरज पश्चिम में डूब गया और जल्द ही उस जगह पर अंधेरा छाने लगा। अचानक राजा की नींद खुल गई। उसी क्षण पेड़ की शाखाओं से मृत्यु का दूत नीचे कूद गया और राजा के बगल में उतर गया। उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम यहाँ आओगे। मैं इस पेड़ पर काफ़ी देर से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं यह भी सोच रहा था कि क्या किसी भी सहयोग से आप इस स्थान तक नहीं पहुँच पाएंगे। किसी भी तरह आपका धन्यवाद, आप समय पर आ गए। उसने राजा को पकड़ लिया और राजा तुरंत मर गया। मौत हमेशा हमारा पीछा कर रही है। यह हमेशा हमारी परछाई की तरह हमारे पीछे रहता है। यदि कोई स्पष्ट रूप से समझ सके कि मृत्यु अपरिहार्य है और यह किसी भी समय आ सकती है, तो वह शरीर गिरने से पहले ईश्वर को जानने का दृढ़ संकल्प प्राप्त कर सकता है। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि किस क्षण किसी की मृत्यु होगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।